बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुरुम डायरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नज़ीर बंगश। नाजरीन, आज की वीडियो में आप जान जाएंगे कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी को असर नो तक़वियत क्यों दे रहा है। मुमकिन तौर पर मुल्क में चीनी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए और ऐसे हालात में जब हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी मुद्दत के आगाज़ के साथ ही अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के ख्वाहां है, जबकि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम ने दोहा में पहली बार तालिबान समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों की मेज़बानी की है। नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से नेशनल एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि इस नई स्ट्रेटजी को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। ये स्ट्रेटजी नए फौजी हमले शुरू करने के बजाय मौजूदा इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों को तेज़ करने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करेगी। ताहम इस स्टेप को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख़तरे से निपटने के लिए अब तक के सबसे बड़े इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब 2022 और 23 के दरमियान दहशतगर्द हमलों में 2/3 इजाफा हुआ है। नाजरीन, याद रहे कि पाकिस्तान ने इस हवाले से कई कोशिशें की, TTP के साथ मुज़ाकरात किए, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए अफ़गान तालिबान पर बार बार दबाव डालता रहा, यहाँ तक कि अफ़गान सरजमीन पर सरहद पार से हमले भी किए, लेकिन इनमें से किसी भी पॉलिसी ने मसला हल नहीं किया। बाज़ तज्ज़ियाकार हुकूमत के इस बड़े फैसले को मुल्क में सियासी हलचल के मुताबिक दुरुस्त फैसला समझते हैं। अंदरूनी इंतशार के एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में कुछ सियासी और मुआशी इस्तेहकाम वापस आया है। नाजरीन, ये एक ऐसा फैसला है जो मुल्क की सिक्योरिटी इदारों की इमेज एक बार फिर बेहतर बनाने और अवामी हिमायत हासिल करने में मदद दे सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्सर पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस पश्तून और बलोच कबाइल इस ऑपरेशन की सख्ती से मुखालफत कर रहे हैं। ताहम ये बात यकीनी है कि यहाँ पर चीन नई मंसूबे को आगे बढ़ाने वाला मोटिवेटिंग फैक्टर है, और ये कि इस ऑपरेशन के निफाज के बाद इस स्ट्रेटजी में अहम किरदार भी अदा कर सकता है। नाजरीन, जैसा कि हमें मालूम है कि TTP अफगानिस्तान में मुकीम है और अफगान तालिबान का करीबी इत्तेहादी है जो मुसलसल पाकिस्तानी दबाव पर मुज़ाहमत दिखा रहा है। नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ चीन का मुमकिन किरदार हो सकता है, क्योंकि चीन को तालिबान पर काफ़ी असर और रसूख हासिल है। एक बहुत वसी सरमाया जो वो अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खदशात को दूर किया जाए। चीन तालिबान पर ऐसे इकदाम करने के लिए दबाव डालेगा जिससे पाकिस्तान में TTP का खतरा कम हो। ये अफगानिस्तान में खतरात को कम करके चीनी मफादात को भी पूरा करेगा। अगर सरहद पार से दहशतगर्दी कम होती है तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में हमले करने की जरूरत महसूस नहीं करेगा, जहां चीन सरमायाकारी के इम्कानात तलाश कर रहा है। तो नाजरीन, यहाँ अमरीकी किरदार को हरगिज मुस्तरद नहीं करना चाहिए। दाइश खुरासान, जो कि अफगानिस्तान में भी मुकीम है, इस ग्रुप के बढ़ती हुई सलाहियत ने अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका खदशात को बढ़ा दिया है। दोनों ममालिक ने हाल ही में दहशतगर्दी के खिलाफ 2 तरफा मुज़ाकरात का इनेकाद किया, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इन 2 ममालिक के दरमियान ताउन महदूद है। 2018 से पाकिस्तान को दी जाने वाली ज़्यादातर अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब बाइडन हुकूमत दाइश खुरासान के खिलाफ तालिबान की कार्रवाइयों से मुतमईन दिखाई देती है, जो TTP के बरअक्स तालिबान का हरीफ है। इसके बरअक्स चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो अफगानिस्तान में डीप एंगेजमेंट की तलाश में है। अफगान तालिबान रहनुमाओं की पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत को मुतनाज़िया समझा जा रहा है, क्योंकि इन मुज़ाकरात में अफगान सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन रहनुमाओं को दावत नहीं दी गई थी। कतर में पाकिस्तानी मिशन ने दोहा 3 कॉन्फ्रेंस के मौके पर 2 तरफा उमूर पर बातचीत करने अफगान वफ्द के लिए इशाइया का एहतमाम किया। इस मीटिंग को TTP के खिलाफ एक नए फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद कशीदगी को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हाल ही में कशीदा हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह TTP के पाकिस्तान में हमले और साथ ही बार बार सरहदी झड़पें हैं। अगरचे तालिबान वफ्द के रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ अपनी मुलाकात को बेहतरीन करार दिया और पाकिस्तान के साथ मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की उम्मीद ज़ाहिर की। दोहा 3 के मौका पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कतर के दरमियान एक 4 फरीकी इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान को मिलाने के लिए ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे का जायजा लिया गया। ये मंसूबा जनूबी और वस्ती एशिया को मुअस्सर तरीके से जोड़ देगा, लेकिन अब ये वक्त हमें बताएगा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क को किस हद तक इस्तेहकाम से दुचार करता है, और साथ ही देखते हैं कि इस ऑपरेशन के मुल्क की सालिमियत पर कितने मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।